हेलो ब्यूटीफुल पीपल, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, आज जैसे आपको पता है लॉकडाउन में इजीनेस शुरू हो गई है, तो लोग जो है ना बाहर विजिट बहुत कर रहे हैं और जो है ना फ्रीडम फिर से लोगों को वापस आ गई। और इस लॉकडाउन की वजह से आपने फील किया होगा कि फ्रीडम जो है ना वो ख़त्म हो गई थी। तो अब आज के जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है कि साइप्रस में क्या डेवलपमेंट हो रही है। सो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। सो गाइस, साइप्रस में डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ हो रहा है। जैसे आपको पता होगा कि अगर पता नहीं है फिर भी मैं बता दूं कि 2011, 12 और 13 में साइप्रस में बहुत बड़े क्राइसिस आए थे, जो जर्मनी की तरफ से आए थे और ईयू बैंक्स की तरफ से आए थे। और जिस क्राइसिस ने जो है ना यहाँ पे मेजॉरिटी के पैसे जो है ना ले गए। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उन सब कंपनीज का पैसा जो है ना वो उन्होंने फ्रीज कर लिया, जो वो ख़त्म हो गया था। तो इस वजह से 2011, 2012, 2013 में बहुत बड़े क्राइसिस आए थे साइप्रस में। तो फिर भी साइप्रस स्ट्रॉन्ग निकला, उसने जो है ना उस चीज़ को सपोर्ट कर ली। और आज का जो सीन है वो अभी आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया क्राइसिस में चल रही है और साइप्रस भी चल रहा है ज़रूर, लेकिन फिर भी साइप्रस में कुछ डेवलपमेंट शुरू हो गई हैं। जैसे यहाँ पे जो है ना यूरोपियन कंट्रीज़ का इन्वेस्टमेंट जो प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टैक्स रेट बहुत कम है। तो मेजॉरिटी जो यूरोपियंस हैं, जैसे दूसरी कंट्रीज़ में अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपको 14% टैक्स देना पड़ता है, लेकिन साइप्रस में सिर्फ 2% देना पड़ता है बिज़नेस टैक्स पे। और तो ये कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से जो है ना बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ यहाँ आते हैं बिज़नेस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यूरोपियन ही कर सकता है बिज़नेस, तो इसलिए वो यहाँ पे आते हैं यहाँ पे बिज़नेस करने, जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब जो दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने थर्ड कंट्रीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम शुरू कर लिया है, कि आप सिटीज़नशिप ले सकते हैं अगर आप साइप्रस में इन्वेस्ट करें। सॉरी, तो वो कैसा है मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर आप साइप्रस में कुछ प्रॉपर्टी बाय करते हो जिसकी वैल्यू 3 लाख प्लस यूरो है, 3 लाख प्लस यूरो, 300K, तो फिर जो है ना आप 3 महीनों के अंदर साइप्रस की सिटीजनशिप ले सकते हैं। वंस यू हैव सिप्रियोट सिटीजनशिप देन यू कैन गो एनीवेयर इन द यूरोप। फिर आप यूरोप में कहीं भी जा सकते हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, ये जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं आप जा सकते हैं, मज़े कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप साइप्रस भी बुरा नहीं है, यहाँ पे भी आप मज़े कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है साइप्रस के लिए। इससे साइप्रस की जो इकोनॉमी है उसमें बहुत जो है ना इम्प्रूवमेंट आ रहा है, क्योंकि दूसरी कंट्री से जब 3-3 लाख यूरो आए तो यहाँ पे बहुत इन्वेस्ट होती है। तो रशियन जो लोग हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, रशियन लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो इस वजह से जो है ना साइप्रस की कुछ डेवलपमेंट इस चीज़ से भी हो रही है, क्योंकि बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं और बहुत सारी जो है ना कंस्ट्रक्शन साइट्स में जॉब्स हो रही हैं। इस वजह से बहुत सारी बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिससे पैसा ही पैसा आ रहा है साइप्रस में इस वजह से, इस प्रोग्राम से। अब जो दूसरा है, जो दूसरी कंट्रीज़ के जो ब्रांड हैं, क्योंकि मैंने नोट डाउन कर लिया है जितने भी मेरे टॉपिक थे ताकि ईजीनेस हो आपको बताने में। अब जो दूसरी कंट्रीज़ के ब्रांड्स हैं यहाँ पे वो भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे अमेरिकन बहुत सारे ब्रांड्स हैं और ऑस्ट्रेलियन, कैनेडन। तो यहाँ पे एक बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो है ना आम लोगों से पैसा लेके इंटरेस्ट पे फिर वो ब्रांड्स यहाँ पे मंगवाती हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, और फिर उनके उस ब्रांड्स में शेयर होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे पिज़्ज़ा हट हो गया यहाँ पे, और वागामामा बर्गर किंग हो गया, इन चीज़ों, इसकी एक बड़ी कंपनी है। उसका जो है ना बहुत बड़ा लोगों का जो है ना उसमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि वो जो है लोगों से पैसा लेके फिर बाहर आउट ऑफ जो बोर्ड है उनसे जो है ना वो ब्रांड बाय करते हैं और उनको साइप्रस में लाते हैं। तो उन चीज़ का भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि जब ब्रांड मुल्क में आता है तो वो अपने साथ एक नाम के साथ साथ एक ह्यूज अमाउंट ले आता है। तो यह भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब जो दूसरा है, अब करप्शन। यहाँ पे जो है ना कुछ सेक्टर ऐसे थे जहाँ पे थोड़ी बहुत करप्शन थी, वैसे यहाँ पे इतनी करप्शन है नहीं, थोड़ी बहुत थी। कुछ सेक्टर ऐसे थे जहाँ पे करप्शन चलती थी, तो उसमें भी जो है ना सिस्टम जो है ना ऑनलाइन शुरू हो गया, क्योंकि वो पहले ऑनलाइन नहीं हुआ करता था, हमें वहाँ पे फिज़िकली जाना पड़ता था। लेकिन अभी जो है ना उन्होंने वो प्रोग्राम भी ऑनलाइन कर दिया है, तो इसमें से जो है ना वो भी करप्शन सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। फिर जो है ना साइप्रस और ही ज़्यादा अचीवमेंट की तरफ चला जाएगा, जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट है।
ऐसे ही एक कंट्री जो है ना फिर से स्ट्रांग होता है। ये जो लॉकडाउन वाला सिस्टम 3 महीने चला, ये जो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि साइप्रस जल्द से जल्द कवर कर लेगा। जैसे मतलब वो जो है ना उसकी यहाँ पे जो है अभी जो पांचवा हमारा टॉपिक पॉइंट है वो है टूरिस्ट। यहाँ पे टूरिज़्म बहुत ही ज़्यादा है। 30 मिलियन लोग एक साल में विज़िट करते हैं साइप्रस, 30 मिलियन। ये जो कंट्रीज जो साइप्रस है ना सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वो चल रहा है टूरिज़्म पे, सेकंड नंबर स्टूडेंट्स पे। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट साइप्रस में विज़िट करते हैं, साइप्रस में स्टडी करने आते हैं। तो अभी आपको पता है लॉकडाउन की वजह से सब टूरिज़्म सब कुछ बंद था, बीचेस वगैरह बंद थे, टूरिस्ट प्लेस बंद है, सब कुछ बंद था आपको पता है। तो साइप्रस को बहुत ही ज़्यादा उसकी इनकम नहीं हुई। लॉस ये हुआ है कि उसकी जो सेविंग मनी थी उसने अपने लोगों पे यूटिलाइज़ कर ली और अभी उसकी कुछ इनकम नहीं थी। तो इस वजह से वो जो है ना अभी 21 मई को वो सब कुछ खोल रहे हैं और बीचेस वगैरह भी खुलेंगे नेक्स्ट मंथ। तो टूरिस्ट इस साल तो इतने नहीं आएंगे क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो फियर में है इस वायरस की वजह से। तो नेक्स्ट ईयर जो है ना ये साइप्रस फिर से अपने लेवल पे आ जाएगा, फिर से जो है ना अपने लोगों को सपोर्ट कर पाएगा, फिर से जो है ना हर चीज़ यहाँ पे स्टेबल हो जाएगी। तो टूरिस्ट जो है ना यहाँ पे 30 मिलियन टूरिस्ट हर साल विज़िट करते हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसी साइप्रस में आती है और इसके पास डॉलर्स बढ़ जाते हैं, यूरो बढ़ जाते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर द कंट्री। एंड ऑल्सो जब हम एज ए स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट साइप्रस में आता है तो वो पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से, नाइजीरिया से, सूडान से, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ से जो आता है वो अपने साथ 10,000 यूरो ले आता है। और एक सेमेस्टर में वो 5,000 जो है ना लोग आते हैं। तो देखिए 5 मिलियन यूरो सीधे से एक सेमेस्टर में ये हो गए। तो साइप्रस जो है ना अंडर डेवलपमेंट है और बहुत ज़्यादा प्रोसेस इसका चल रहा है। लेकिन हाँ, जर्मनी, फ्रांस जैसी कंट्रीज़ तक के लेवल तक पहुंचने में इसको 10 साल से ऊपर लग जाएंगे। लेकिन हाँ, ये बेहतर हो रहा है दिन ब दिन। सो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद है तो अभी तक अगर और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, पीस।